हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो भी सफलतम व्यक्ति हैं, आज जो भी सफलतम व्यक्ति हैं, ये जो भी सफलतम फर्म, दुकान, कंपनी या संस्थाएं या संगठन जो भी हैं, या अतीत में जो भी सफलतम व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्थाएं रही हैं, क्या उनको शुरू में ही सब कुछ आता था? शुरू से ही उनको सब कुछ आता था, या शुरू से ही उनके पास में सब कुछ था? जरा ये गौर कीजिएगा कि जो आज सफलतम व्यक्ति हैं, जो आज सफलतम व्यक्ति हैं, जो किसी भी फील्ड में जो सफलतम व्यक्ति हैं, जो सफलतम फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस हैं, क्या उनको शुरू में सब कुछ आता था, या शुरू में ही उनके पास में सब कुछ था? क्या आज वो जैसे हैं, क्या ऐसे ही वो शुरू में भी थे? क्या सबको शुरुआत में ही बहुत भारी सपोर्ट मिली? शायद 99% जवाब ना में होगा। शायद 99% जवाब ना में होगा। ना में होगा। फिर उन्होंने इतनी सफलताओं को कैसे अर्जित किया? फिर कैसे उन्होंने इतनी सारी सफलताओं को प्राप्त किया? सफलता का एक रास्ता नहीं होता, हजार रास्ते भी नहीं होते, लाख भी नहीं होते, करोड़ों भी नहीं होते। सफलता के अनंत रास्ते होते हैं। सफलता के अनंत रास्ते होते हैं। ठीक है, कोई कुछ रास्तों, जो जिस रास्ते से सफल हो गया है, वह रास्ता नॉलेज में आ जाता है कि हाँ, ये भी एक सफलता का रास्ता है। खैर, हम आपको कुछ बताते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ में सफलता का जो रास्ता सिखाया गया, जो बताया गया, और जिस रास्ते को आगे चल कर के एक टीचर के रूप में हमने भी उसको ट्रांसफ़र किया, और लेकिन वो रास्ता न केवल स्टूडेंट लाइफ के लिए था, बल्कि आम जिंदगी के लिए भी है। आम जिंदगी में भी उस रास्ते पर चल कर के हम सफल हो सकते हैं। जैसे कि कहा यह जाता था कि गणित को छोड़ करके जो अन्य, जैसे मान लिया इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, या अर्थशास्त्र हुआ, या हिंदी हुआ, या नागरिक शास्त्र हुआ, या समाजशास्त्र हुआ, इस प्रकार के जो भी हिंदी हुआ, लिटरेचर वाले जो सब्जेक्ट थे, और में जब आंसर क्वेश्चन आते थे परीक्षा में, तो यह कहा जाता था कि उसमें से जब पेपर आता है तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपको पता होते हैं, कुछ ऐसे उत्तर होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपको नहीं पता होते हैं। ठीक है, जिनके उत्तर आपको नहीं पता होते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न होते थे जो विस्तृत उत्तरी होते थे, कुछ लघु उत्तरी होते थे, कुछ अति लघु उत्तरी, कुछ विकल्पी होते थे। अब उसमें ये कहा जाता था कि जो मान लिया, पहली बात तो सफल होने के लिए ये बात कही जाती थी कि जिसका उत्तर आपको सबसे बढ़िया आता हो, अर्थात जो कार्य करना आपको सबसे अच्छी तरीके से आता हो, सबसे पहले उसको निपटाइएगा। जिसका उत्तर आपको सबसे सही आता हो, सबसे पहले उससे शुरुआत करिएगा। ठीक है, अर्थात जिसका उत्तर नहीं आता है, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, उसमें आप खुद को मत उलझाइए। जो कार्य आपको नहीं आता है उसमें खुद को मत उलझाइएगा, बल्कि जो आता है पहले उसको करिएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर जो आता है उनसे आपने शुरुआत की, धीरे धीरे आपने वो सारे प्रश्नों के उत्तर लिख डाले जो आपको आते थे। ठीक है, अब जिनके उत्तर नहीं आते थे, ठीक है, अब प्रश्न
वो आपके सामने हैं जिनके उत्तर नहीं आते हैं, अर्थात अब आपके सामने वो कार्य हैं जिन कार्यों को आपको करना नहीं आता। ठीक है, अब वहाँ पर उनके लिए ये बात थी कि जिनके उत्तर आते नहीं हैं, आते नहीं, एक रास्ता तो यह है कि उन प्रश्नों को छोड़ दो बिल्कुल, क्या फ़ायदा, उनके उत्तर आते ही नहीं थे। ठीक है, अब लेकिन कहा यह जाता था कि जिनके उत्तर नहीं आते हैं, अब जिनके उत्तर नहीं आते हैं वो ऐसा तो नहीं होगा कि उनका बिल्कुल ही उत्तर ना आता हो, किसी का कुछ आता होगा, किसी का थोड़ा ज़्यादा आता होगा, अर्थात आधा अधूरा उत्तर आता होगा या कुछ ही आता होगा, कुछ तो आता ही होगा। जब आपने पढ़ा तो कुछ तो आता ही होगा। अब बिल्कुल आप छोड़ देंगे तो उसके नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब जितना आता है, जिस प्रश्न का जितना उत्तर आता है उतना उत्तर लिख डालो, जितना उत्तर आता है उतना लिख डालो। ठीक है, जितना उत्तर आता है उतना लिख डालो। ठीक है, आपने इस आधार पर भी आपने कुछ प्रश्न निपटा डाले। फिर कुछ प्रश्न ऐसे बचते हैं जिनका उत्तर बिल्कुल नहीं आता है, जिनका उत्तर आपको बिल्कुल नहीं आता है। अब उस प्रश्न को छोड़ने की अपेक्षा करता, बिल्कुल छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उस छोड़ने की अपेक्षा करता उनको आप कोशिश वाले दायरे में ले आओ, अर्थात उनका उत्तर कुछ तो लिख डालो जो भी आपको लगता है कि संभावित है, जो भी आपको लगता है संभावित है। आखिरकार बिल्कुल ही छोड़ने की अपेक्षा करता, उन उत्तरों का, उन प्रश्नों का बिल्कुल भी उत्तर न लिखने की अपेक्षा, तो बिल्कुल सादी कापी छोड़ने की अपेक्षा करते या सादा पेज छोड़ने की अपेक्षा करते, उसमें कुछ तो लिख डालो, हो सकता है कुछ काम का निकल आए। वैसे तो ये तो मालूम है कि हाँ इसको नहीं आता है, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी सादी की अपेक्षा, सादी कापी की अपेक्षा कर, सादे पेज की अपेक्षा करते ये बेहतर है कि हाँ उसमें कुछ तो अपना दिमाग लगा डालो। कुछ प्रश्न इस आधार पर भी निपट गए, कुछ प्रश्न इस आधार पर भी निपट गए, फिर कुछ प्रश्न बचे, उनके उत्तर भी नहीं आते हैं। अब उन पर गैस लगाओ, उन पर गैस लगाओ कि इनका उत्तर क्या हो सकता है, इनका उत्तर क्या हो सकता है। गैस के आधार पर, गैस के आधार पर उनके उत्तर लिख डालो। कुछ प्रश्न इस आधार पर भी चले गए, कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं मतलब होंगे जिनका भी उत्तर नहीं आता है, उन पर कुछ अपना टैलेंट आजमा डालो, उन पर कुछ अपना टैलेंट दिखा डालो, शायद कुछ सही हो जाए, सही हो जाए। कुछ प्रश्न ऐसे भी। अब जो बाकी प्रश्न बचते हैं उन पर तुक्का लगा डालो, उन पर तुक्का लगा डालो। मालूम है ये नहीं आते हैं उत्तर, लेकिन फिर भी उत्तर का तुक्का लगा डालो, क्या पता कहीं पर कुछ तुक्का लग ही जाए। इस तरीके से कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, इस तरीके से कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। यदि मान लिया नहीं डिक्टेंशन आएगी, फर्स्ट डिवीज़न आएगी, फर्स्ट डिवीज़न नहीं आएगी, सेकंड डिवीज़न आएगी, सेकंड डिवीज़न नहीं आएगी, थर्ड डिवीज़न तो आएगी, पास तो हो ही जाओगे, हो जाओगे। अर्थात यदि आपने बिल्कुल छोड़ दिया, यदि आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, जिन प्रश्नों को आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, उनका कोई उत्तर लिखा ही नहीं, किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं लिखा, तो उनका नंबर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं मिलेगा। यही चीज़ क्रिकेट में भी कही जाती है, बैट्समैन के लिए कही जाती है कि किसी भी बॉल को छोड़ो नहीं। यदि छक्का लग जाए ठीक, छक्का ना लग जाए, चौवा लग जाए, चौवा न लगे तो कम से कम उस पर रन तो बने। और यदि रन भी नहीं बन रहे हैं, यदि उस पर आप उस बॉल पर रन भी नहीं बना पा रहे हैं, तो कम से कम खुद आउट तो न हो, खुद आउट तो न हो, अपना विकेट तो बचा लो। यदि आप विकेट बचा ले जाते हैं, यदि आप विकेट बचा ले जाते हैं तो आपकी सक्सेस है। यदि आप 1-2 रन बना लेते हैं तो भी आपकी सक्सेस है। यदि आप उस पर चौवा या छक्का लगा लेते हैं तो भी आपकी सक्सेस है। और साथ ही साथ यदि आप उस पर नहीं कुछ कर सकते हैं, बॉल को बिल्कुल खाली मत जाने दो, कम से कम उस पर कुछ अपना टैलेंट ही आजमा लो, कुछ टैलेंट ही आजमा लो, या हो सके नहीं है तो कुछ हल्की फुल्की
रिस्क ही ले लो। हल्की फुल्की, यदि रिस्क लेने का समय है तो हल्की फुल्की रिस्क ही ले लो, या नहीं है तो कुछ उस बॉल को ही समझ लो, कुछ तो उस पर कुछ ना कुछ तो कर ही डालो। बिल्कुल खाली मत छोड़ो, बिल्कुल खाली मत छोड़ो। जब इस प्रकार की माइंडसेट होगा, बिल्कुल भी खाली मन ही छोड़ना है हमको, बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, तो वो बैट्समैन सफल हो जाता है। जो परीक्षार्थी किसी भी प्रश्न को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ता है, वह विद्यार्थी सफल हो जाता है। और जीवन में जो प्रत्येक क्षण को खाली नहीं छोड़ता है, जो किसी भी क्षण को खाली नहीं छोड़ता है, जो प्रत्येक क्षण का उपयोग करता है किसी भी रूप में, जो प्रत्येक परिस्थिति का उपयोग करता है, जो प्रत्येक संयोग का उपयोग करता है, जो प्रत्येक अवस्था का उपयोग करता है, जो प्रत्येक सुख दुख के क्षणों का उपयोग करता है, जो प्रत्येक कठिनाइयों या सहूलियतों का उपयोग करता है, निश्चित तौर पर वह पास होता है, वह सफल होता है, वह कामयाब होता है स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, अर्थात प्रत्येक क्षण अपना वो कर्म करता है, जो निरंतर प्रयत्न करता रहता है। प्रत्येक क्षण जो प्रयत्न करता है, अर्थात प्रयत्न करके, इन्वेस्ट करके, कुछ ना कुछ एक्शन करके, कुछ ना कुछ कोशिश करके, वो जो प्रत्येक क्षण का उपयोग करता है, निश्चित तौर पर वो पास होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ स्टूडेंट लाइफ में बताई जाती थी मैथ के संबंध में। मैथ के संबंध में कहा जाता था कि जो राइट साइड का पेपर होता है, पेज होता है, उस पर सवालों को हल करने के लिए होता था, और जो लेफ्ट साइड का होता है पेज, वो रफ कार्य के लिए होता था, अर्थात वो प्रैक्टिस के लिए होता था, रफ कार्य करने के लिए, ताकि उस पर आप सवाल को लगाने संबंधी आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। अर्थात इससे क्या समझ में बात आती है, जितना कार्य, जितनी जगह आपको सवाल को हल करने के लिए दी गई थी, एक पूरा का पूरा पेज सवाल को हल करने के लिए दिया गया था, दूसरा रफ कार्य के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। जीवन में भी यदि कामयाब होना है तो जितनी प्रैक्टिस होना चाहिए उतना कार्य होना चाहिए, जितना कार्य होना चाहिए कम से कम उतनी तो प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कार्य होना चाहिए, कार्य के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। इन दोनों में अर्थात इन दोनों को समान समय की आवश्यकता है, समान एक्शन की आवश्यकता है। यदि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया रही, यदि आपका रफ कार्य बढ़िया रहा, तो वो सवाल भी हल हो जाते हैं, उनके भी हल निकल आते हैं जिन सवालों को आप हल नहीं कर पाते हैं। और यदि मान लिया उन सवालों को हल नहीं कर पाते, इसलिए जो प्रैक्टिस है वो सवालों को हल करने का एक सपोर्टिंग सिस्टम है। अन्य चीज़ों में प्रैक्टिस नहीं दी जाती है, अन्य सब्जेक्टों के उत्तर लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए कोई पेज नहीं दिया जाता था, केवल मैथ में दिया जाता था, जहाँ पर आपको एक्यूरेट आंसर लिखना है, जहाँ पर आपको अद्वितीय आंसर है, जहाँ पर आप सिर्फ केवल प्रैक्टिस के आधार पर आप सही आंसर की तलाश कर सकते हैं। इसलिए ये बताया गया ये प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है। जो समस्या प्रधान सब्जेक्ट हैं, या जो समस्या जीवन में जो समस्याएं आती हैं, अर्थात जब समस्या आए तो वह प्रैक्टिस पर उसका समाधान निकलता है, प्रैक्टिस से उसका समाधान निकलता है। इसलिए समस्या के समाधान खोजने की हमारी प्रैक्टिस हर समय होनी चाहिए। समस्या के समाधान खोजने की हमारी प्रैक्टिस हर समय होनी चाहिए। अर्थात प्रैक्टिस के द्वारा हम समस्या के समाधान खोज सकते हैं, या प्रैक्टिस के द्वारा हम समस्या के समाधान प्राप्त करने के सही तरीके खोज सकते हैं, या प्रैक्टिस के द्वारा हम समस्या का एक सर्वोत्तम या उचित समाधान हम खोज सकते हैं।
इसलिए स्टूडेंट लाइफ में सफलता को प्राप्त करने का या सफल होने का या पास होने का ये जो दो मेथड बताए गए, निश्चित तौर पर जीवन में भी ये लागू होते हैं। अर्थात हम हर समय या तो प्रैक्टिस करते हैं, देखा ये जाए कि अब हर समय हम कार्य करते हैं या हर समय हम प्रैक्टिस करते हैं। कभी हम अपनी आदतों के निर्माण की, कभी हम कैरेक्टर के निर्माण के लिए। आखिरकार हम प्रैक्टिस करते क्यों हैं? समस्या का समाधान खोजने के लिए। या कहीं ऐसा तो नहीं हमारी इस प्रकार की प्रैक्टिस है कि समस्या को हम और ज़्यादा गंभीर कर रहे हैं, समस्या को और ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए सफलता के ये भी तरीके हैं या सफल होने के ये भी तरीके हैं। नमस्कार, धन्यवाद।